प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि केवीएस इंटरव्यू में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें से 100% आपको मिलेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका नाम पूछ सकते हैं और आपके नाम का अर्थ पूछ सकते हैं, तो आपको अपने नाम का अर्थ भी पता करके जाना है। उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और जो इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, तो वह करके जाएं। इसके अलावा आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ के जाएं। नेक्स्ट है आपका बायोडाटा और बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस। जितनी क्वालिफिकेशन आप बताएंगे वो उसी तरीके से आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट NEP 2020 और NEP 1986 में डिफरेंस, FLN में डिफरेंस। और उसके बाद नेक्स्ट अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन और क्लासरूम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। NCF आप पूरा करके जाएं, NCF से आपको पूछ सकते हैं। बाल वाटिका केंद्रीय विद्यालय का नया कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ के जाएं। बाला, ये भी केंद्रीय विद्यालय का या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ के जाएं। उसके बाद विद्या प्रवेश के बारे में आप पढ़ के जाएं, अच्छे से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद है आपका दीक्षा, जिसमें निष्ठा और निपुण भी हैं, ये भी आप पढ़ के जाएं, वहाँ आपको मिल सकता है। उसके अलावा NCF और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड जो साइकोलॉजी है और जो भी कुछ है वो सब पढ़ के जाएं। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं कि बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। उसके बाद एक टीचर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। केवी के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं आप, केवी कल्चर के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं, आपको पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि आप इस जॉब के लिए किस तरीके से सूटेबल हैं, तो वो आपको बतानी है अपनी कि आप किस तरीके से इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, ये आप आवश्यक रूप से करके जाएं। अभी नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विद्यालय में आपका हिंदी और इंग्लिश स्पोकन वो चेक करेंगे, तो बायोडाटा और डेमो टीचिंग के दौरान आपको दोनों ही लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है। आपको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देते हुए इंग्लिश कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना है। आप डेमो टीचिंग के दौरान इंग्लिश का इस्तेमाल करें और हिंदी भी आप इस्तेमाल करें। आपका एम, आपके जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप ये पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक टीचर बनना क्यों चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू बी ए टीचर। अगेन ये पूछा जा सकता है कि वाई डू यू वांट टू बी ए टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। एंड कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें ICT हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, MS ऑफिस हो सकता है, PPT हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, गूगल शीट हो सकता है, गूगल मीट हो सकता है, गूगल क्लासरूम हो सकता है, जूम हो सकता है, गूगल फॉर्म हो सकता है। ये सभी सेल्स, रो और कॉलम सब पूछ सकते हैं आपसे, आप इसको करके जाएं। उसके बाद डेमो टीचिंग के दौरान आपको हिंदी में आपको कविता और कहानी पढ़ा के देख सकते हैं, आपका वर्तनी चेक कर सकते हैं और ग्रामर का कोई टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आपको प्रोज एंड पोइट्री में से कुछ पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है, ग्रामर पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है और उसके साथ साथ ही आपको दिया जा सकता है स्पेलिंग्स। उसके बाद आपको दिया जा सकता है EVS में कोई भी ऐसा टॉपिक जो TLM बेस्ड होगा वो आपको पढ़ाना है और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से अप टू 5th क्लास कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है या फिर आपको अपनी मर्ज़ी से पढ़ाने के लिए बोल दिया जाएगा कोई भी टॉपिक। नेक्स्ट है मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा या आपको अपनी मर्ज़ी से पढ़ाने के लिए बोला जाएगा, तो आप वो सभी तैयार करके जाएं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनके टॉपिक्स आप जानते हैं कि हिंदी के हर किताब के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप 2-2 पोइम करके जाएं और ग्रामर के कुछ टॉपिक करके जाएं। उसके अलावा EVS के मेन रूप से 5-7 ही
टॉपिक हैं जिनको आप करके जाएं वही रिपीट होंगे। उसके अलावा मैथ्स के भी हैं, जैसे शेप है, फ्रैक्शन है, उसके अलावा होल। ये मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका होल एंड पार्ट हो गया, शेप्स हो गया, एंगल्स हो गया। और जी इसके अलावा जैसे आपका LCM HCF हो गया, ये भी आप तैयार करके जाएं।